हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और कह सकते हैं आप लैंडमार्क जजमेंट जो कि अभी 2025 का ही है, ये मैं आपके सामने रखने वाला हूं। दोस्तों, अगर आपके मैट्रिमोनियल विवाद चल रहे हैं तो बिल्कुल भी भूल करके भी इस वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है, बीच में नहीं छोड़ना है। इस वीडियो में आपको इतने सारी चीजें पता चलने वाली हैं कि आप अपने ऊपर होने वाले मल्टीपल लिटिगेशन में बहुत हद तक काबू पा सकते हैं। इवन जहां पर आपकी पत्नी झूठ बोलती है, आपकी पत्नी ने मान लो बोल दिया कि हमने तो 50 लाख रुपए विवाह में खर्च किए थे, है ना, तो ऐसी परिस्थितियों में उसके ऊपर 50 लाख का ही जुर्माना तक भी लगाया जा सकता है। अब ये सब चीजें कैसे और किन कानूनों के अंतर्गत हैं, वो सब कुछ आज के इस वीडियो में मैं इस जजमेंट के माध्यम से इसकी हेल्प से आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो दोस्तों, आखिरी तक वीडियो में बने रहना, और अगर अभी तक भी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लेना, ताकि इस चैनल पर आने वाले ऐसे लीगल अपडेट्स निरंतर आपको मिलते रहें। दोस्तों, ये जजमेंट अभी रिसेंट ही है, अप्रैल 2025 का, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का। अब देखिए, सबसे पहले आप अपनी किसी भी बात को उठा के देख लीजिए, वो डाइवोर्स का हो, चाइल्ड कस्टडी का हो, डीवी का हो, 498 की एफआईआर हो या कोई और हो, उसमें स्टार्टिंग का एक पैराग्राफ तो बिल्कुल कॉमन रहता है कि इतनी इतनी तारीख को हमारी शादी हुई थी, शादी में मेरे माता पिता ने अपनी हैसियत से बढ़ चढ़कर दान दहेज दिया था, जिसमें इतना इतना सोना था, इतना इतना चांदी थी, 20 लाख रुपए नगद थे, इतने रुपए अकाउंट में थे, फलाना फलाना, ये सब चीजें लिखी होती है, ज्वेलरी का विवरण होता है। अब दोस्तों, यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में क्या बोला, इसको हम टू द पॉइंट समझते हैं। सबसे पहले यह बोला, किसी भी सिविल वाद में, जिसको हम सूट कहते हैं, सिविल सूट में, किसी भी सिविल सूट में यदि कोई ये दावा करता है कि उसने 2 लाख रुपए से अधिक का लेन देन किया है, ऐसे यूजुअली आप देखते हैं आपके पिटिशंस में लिखा होता है कि 15 लाख रुपए इसको नगद दिए थे, मम्मी को, पापा को या किसी और रिश्तेदार को नगद दिए थे, ऐसा कोई भी लेन देन जो कि 2 लाख रुपए से ऊपर का नगद में दिखाया जाता है, क्योंकि देखो ऑनलाइन तो जनरली होता नहीं है, तो उनका जो पूरा आरोप होता है वो नगद में ही लगाते हैं कि इतने रुपए हमने नगद में दिए थे, 15 लाख रुपए नगद दिए थे, या 10 लाख रुपए नगद दिए थे, या 50 लाख रुपए नगद दिए थे, नगद में दिखाते हैं। तो 2 लाख रुपए से ऊपर का नगद लेन देन यदि किसी भी सिविल सूट के अंदर किसी पक्षकार ने बताया है, तो वो जो अदालत है उसको तत्काल प्रभाव से इस बात की सूचना क्षेत्रीय आयकर अधिकारी को देना अनिवार्य है। अनिवार्य वर्ड है दोस्तों, यहां पे ये नहीं है कि दे दी तो दे दी, नहीं दी तो नहीं दी, अनिवार्य। और अगर नहीं देती है फिर आपको क्या करना है वो भी मैं आपको आगे बताता हूं। यानी यह अनिवार्य है कि अगर किसी भी सिविल सूट में ये पक्षकार ने लिख दिया कि 2 लाख से ऊपर मैंने दिया था, तो इसकी सूचना क्षेत्रीय आयकर अधिकारी को वो अदालत अनिवार्य रूप से देगी। अब यहां पे पहले ये समझना जरूरी है कि आपके मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स होते हैं तो उसमें सिविल वाद होते कौन कौन से हैं। डाइवोर्स का केस आपका सिविल वाद होता है। इसके अलावा सेक्शन 9, 10, 11, 12 ये सारे सिविल वाद होते हैं। पत्नी अपने मेंटेनेंस के लिए सेक्शन 24, एलिमनी के लिए सेक्शन 25 एचएमए लगाती है, ये भी आपके सिविल वाद होते हैं। इसके अलावा कोई चाइल्ड कस्टडी का केस चलता है, ये भी आपका सिविल वाद होता है। तो दोस्तों, ये सारे आपके सिविल प्रोसीजर्स हैं। इनमें कहीं पे भी लड़की ने अगर ऐसा विवरण लिखा है, जो कि यूजुअली होता ही है, तो आप अगर माननीय न्यायालय ने ऐसा नहीं किया है तो आप एक एप्लीकेशन के मार्फत कोर्ट को ये बता सकते हैं कि साहब ये सूचना आयकर विभाग को देना अनिवार्य है, और बाद में आप आरटीआई से इसकी सूचना भी ले सकते हैं कि अदालत ने सूचना दी या नहीं दी। अब इसमें एक और चीज बताई गई है, पहले उसे समझ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि अगर अदालत ऐसी सूचना नहीं देती है तो फिर आपको क्या करना है। इसमें एक और चीज बताई गई, यदि किसी भी सब रजिस्ट्रार ऑफिस के पास ऐसा कोई डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड होने के लिए आता है जिसके लिए 2 लाख रुपए से ऊपर का नगद लेन देन का उल्लेख उसमें किया गया है, तो ऐसा सब रजिस्ट्रार भी इसकी सूचना आईटी डिपार्टमेंट को तुरंत देगा। अब दोस्तों, साथ ही साथ यहां पर यह भी बता दिया गया कि यदि कोई अथॉरिटी यह सूचना देने में चूकी, तो उस अधिकारी के खिलाफ स्टेट या यूनियन टेरिटरी के चीफ सेक्रेटरी को अनुशासनात्मक कार्यवाही की सिफारिश की जाएगी। यह निर्देश राज्य या यूनियन टेरिटरी के चीफ सेक्रेटरी, हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल और आईटी डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर को प्रचारित किए जाने चाहिए, ताकि इनका सख्ती से पालन हो सके। यानी दोस्तों, बहुत सिंपल है कि अदालत को पहले तो ये खुद ही करना है, अगर किसी सिविल सूट में ऐसा कर दिया, अगर वो ऐसा नहीं करती है तो फिर उस अथॉरिटी के खिलाफ कार्यवाही भी की जा सकती है। यदि अदालत ने स्वयं से ऐसा नहीं किया है, आप एक रिटर्न एप्लीकेशन दीजिए पहले कि ऐसा करिए, ये अनिवार्य है। उसके बाद भी नहीं करते हैं तो यहां पे क्लियरली बता दिया गया, स्टेट या यूनियन टेरिटरी के चीफ सेक्रेटरी, हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल और इसके अलावा आईटी डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर को इसकी शिकायत की जा सकती है। अब दोस्तों, ये किस कानून के तहत पूरा हो रहा है, पहले हम इस कानून को भी समझते हैं। आईटी कानून की धारा 269 एसटी के अनुसार रुपए 2 लाख से अधिक की नगद प्राप्ति या ट्रांजैक्शन पर प्रतिबंध है, और इसी कानून के धारा 271 डीए के तहत उस रकम के बराबर पेनल्टी भी लग सकती है। कहने का मतलब, यदि किसी ने कह दिया कि भाई 2 लाख से ऊपर की ट्रांजैक्शन उसने करी है, 10 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन करी है, तो इस कानून के तहत उस पर 10 लाख रुपए की ही
पेनल्टी भी लगाई जा सकती है। तो दोस्तों ये कुल जजमेंट है। अब ये जजमेंट आप सभी के लिए बहुत ही लाभदायक साबित हो सकता है, क्योंकि आपके अधिकतर सभी सिविल सूट्स के अंतर्गत पत्नी ने यह कहा होता है कि 2 लाख रुपए से ऊपर की ट्रांजैक्शन हुई है, वो भी नगद में। और अगर वो नगद में नहीं कहेगी तो फिर ऑनलाइन जनरली होती नहीं है, तो उसका आरोप ही खत्म हो गया फिर तो इसलिए जिनके साथ भी ऐसा हुआ है वो तुरंत प्रभाव से अपनी जो भी कोर्ट्स हैं वहां पर एक एप्लीकेशन लगाएं और उसके साथ में इस जजमेंट की कॉपी को नत्थी करें। और अगर कार्यवाही फिर भी कोर्ट नहीं करती, वेट करिए 1 महीना 2 महीना, उसके बाद आरटीए लगा दीजिए। आरटीए लगा के जानिए कि कोर्ट ने आपकी एप्लीकेशन पर क्या कार्रवाई करी और इसकी सूचना संबंधित आयकर अधिकारी, जो क्षेत्रीय आयकर अधिकारी है, वहां पे दी है या नहीं दी। और अगर नहीं दी तो फिर आप इसकी कंप्लेंट कर सकते हैं। उसके बारे में मैंने आपको इस वीडियो में बताया। तो ऐसा करके आप गलत बोलने वाले पर, झूठ बोलने वालों पर, गलत आरोप लगाने वालों पर शिकंजा कस सकते हैं। दोस्तों आपको इस पूरे जजमेंट का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके आप इस पूरे मामले को विस्तार से पढ़ सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।